हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉट पे। तो बच्चों, आज का देखो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन टीयर 1 2022 का ये पेपर का हो रहा है, ठीक है, जो 1 दिसंबर 2022 से 13 दिसंबर 2022 में हुए थे उनका। तो एग्जाम की तारीख है 13 दिसंबर 2022 है। जो ये शिफ्ट था, एग्जाम जो पेपर हुआ था वो हुआ था 2:30 बजे से 3:30 बजे का शिफ्ट वाला पेपर है ये, राइट। तो चलिए बच्चों, फिर हम देर ना करते हुए अब क्वेश्चनों पे आ जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन 25 क्वेश्चन होते हैं जैसा कि आप जानते ही हैं। तो हम टाइम खराब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है बच्चों यहां पर 3 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस are shown. Find the number on the face opposite the face showing 1। 3 डाइस में आपके सामने बना देता हूं। ये डाइस 1 है बच्चों, ये डाइस 2 है और ये डाइस 3 है। इन पर जो नंबर है 5 4 3 सॉरी 5 4 1 6 3 1 3 4 1। हमें बताना है कि 1 के अपोजिट में क्या नंबर होगा। तो बच्चों, आप चाहें तो फर्स्ट एंड सेकंड डाइस से भी इसे कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं यहां पर केवल 1 नंबर कॉमन है। तो फर्स्ट एंड सेकंड डाइस से 1 नंबर से क्लॉक में घुमा रहा हूं मैं। पहली डाइस को 1 5 4 और सेकंड डाइस को 1 3 6। तो आप देख रहे हैं कि 4 का अपोजिट 6 है, 5 का अपोजिट 3 है, तो 1 का अपोजिट 1 नहीं होगा बच्चों। 1 से लेके 6 नंबर तक में एक नंबर रह गया है 2। तो कॉमन नंबर के अपोजिट में हमेशा वही नंबर आता है। तो यहां पर 2 नंबर जो है आपका आंसर बन जाता है। तो यहां पर हमारा जो आंसर है वो होगा 2। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो चलिए बच्चों, फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। तो क्वेश्चन को मैं कोशिश कर रहा हूं कि बड़ा बड़ा लिखूं, जिससे कि आपको समझ में आए, अच्छे से देखने में कोई दिक्कत ना हो, चीजें आपको साफ क्लियर नजर आए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सिलोलिन का स्टेटमेंट है सम पी आर के नो के इज टी। कंक्लूजन है ऑल पी आर टी, ऑल टी आर के, सम पी आर नॉट टी। ये है। तो यहां पर सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे बच्चों। सम पी यानी कि पी का एक सर्कल बनाया, इसका कुछ हिस्सा हमने के में डाल दिया, ठीक है। अब कोई भी के क्या है, टी नहीं है, तो टी का एक अपना सर्कल था। अब इस के सर्कल तक, जहां तक के का सर्कल है वहां टी नहीं जा सकता किसी भी कीमत पे। तो ये कह रहा है पहला कंक्लूजन। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कौन कौन से कंक्लूजन सही हैं। ऑल पी आर टी, क्या सारा पी टी है? कभी भी नहीं हो सकता बच्चों, पूरी तरह गलत बात कह रहा है ये, क्योंकि पी का जो हिस्सा के में गया वो कैसे टी बन जाएगा। ऑल टी आर के,
क्या सारा टी के है? बिल्कुल गलत बात है बच्चों, क्योंकि कोई टी के नहीं हो सकता। सम पी आर नॉट टी। अब देखो बच्चों, पी का जो हिस्सा ये वाला गया है के अंदर, वो तो 100% टी नहीं होगा। इसका मतलब थर्ड जो कंक्लूजन है वो ही यहां पर केवल सही बनता है। तो ओनली थर्ड कंक्लूजन फॉलो, ये हमारा आंसर होना चाहिए बच्चों। क्लियर है पॉइंट? यहां तक क्लियर है ना? चलिए, तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को यहां से हटा देते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज FORST, इसको लिखा जाता है 156। कैंडल को CANDLE, कैंडल को लिखा जाता है 78। तो SCREAM, स्क्रीम को क्या लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन दे रहा है 115, बी ऑप्शन दे रहा है 89, सी ऑप्शन दे रहा है 118 और डी ऑप्शन दे रहा है 59। चूंकि ये नंबर कोडिंग का सवाल है, तो बच्चों यहां सबसे पहले मैं फोर्स का क्या करता हूं, ए से ये 6 पे आता है, ये 15 पे, ये 18 पे, ये 19 पे और ये 20 पे, राइट, ऐसे आता है। तो 19 और 20 कितना हो गया बच्चों, 39 और 40, 40 और 17 कितना हुआ, 57, 57 और 5 कितना हुआ, 57, 5 62 और 10 72, 72 और 6 78, 78 हुआ। इन सब का सम मैंने क्या किया, 78 किया, 78 हुआ। अब 78 का अगर मैं डबल करता हूं तो 156 आता है, आ गया। यहां मैंने मल्टीप्लाई 2 किया है, ध्यान रखिएगा, है ना। अब इसी तरह कैंडल CANDLE, कैंडल को देखते हैं, 3 पे आता है, ये 1 पर, ये 14, ये 4, ये 12 और ये 5, 14 4 18 और 12 30, इनकी वैल्यू 30 होगी। 35, 35 और 4 कितना होता है, 39, 39 आया। इन सब का एडिशन किया तो मैंने, राइट। अब 39 को अगर मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो 78 आ रहा है, जो कि आपके पास आया हुआ है। अब हम स्क्रीम को देख लेते हैं, SCREAM, स्क्रीम को, ये 19 पे आता है, ये 3 पे, ये 18 पे, ये 5 पे, ये 1 पे और ये 13 पे। तो यहाँ 19 और 3 होता है बच्चों 22, 22 और 18 40, 40, 40 और 5 45 और 46, 46 और 3 49 और 10 59, 59। इन सब की वैल्यू आ रही है ऐड करने पर 59, जिसको अगर मैं डबल करूंगा तो 118 आना चाहिए बच्चों। तो 118 ऑप्शन सी में आपको मिला है। फर्स्ट के लेटर को ए से गिनने पर जो लेटर जिस पोजीशन पे है उन पोजीशन को ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, यानी कि वैल्यू डबल कर देंगे, आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। क्लियर है? तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहां P प्लस Q means P is the father of Q, P minus Q means P is the mother of Q, P star Q means
P is the sister of Q और P% Q means P is the brother of Q। फिर कह रहा है if A minus B % C star D plus E, then how is A related to E? A का E से क्या संबंध है? ऑप्शंस आपके पास दिए जा रहे हैं, मदर, फादर सिस्टर, फादर की बहन यानी कि बुआ, सी सिस्टर यानी कि बहन, और डी फादर्स मदर यानी कि दादी या पैटर्नल ग्रैंड मदर भी कह सकते हो इंग्लिश में। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन का डायग्राम बनाएंगे। तो a माइनस बी का मतलब है a b की मां है। a जो है वो क्या है? मां है किसकी? b की, राइट। अब b% c का मतलब है p% q, p q का भाई है तो b जो है वो c का क्या है? भाई है, राइट। c स्टार d, p स्टार q का मतलब p q की बहन है तो c बहन है किसकी? d की। ये हमने कर लिया यहां तक, राइट। अब d प्लस e, तो d जो है वो e का क्या है? पिता है, पिता है तो इसका मतलब भाई हो जाएगा। अब e का जेंडर क्लियर है नहीं, तो अगर a b की मां है तो वो c की भी मां होगी और वो d की भी मां होगी, राइट। तो e अपनी मां पिता d के मां को क्या कहेगा? दादी कहेगा, ऐसा है ना। और वो उसे पोता या पोती कह सकती है। क्वेश्चन है ए का ई से क्या संबंध है? ए जो है वो ई की दादी लगती है यानी कि फादर मदर आपका आंसर होना चाहिए, यानी कि पैटर्नल ग्रैंड मदर भी कह सकते हो या फादर मदर भी आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। क्लियर है? तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। By interchanging the given two numbers, which of the following equation will be not correct? नंबर आपको बताने हैं 9 और 6 को, तो मैं यहां इक्वेशन लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, कौन सी इक्वेशन सही नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है ना, ये आपको बताना है। पहले ही मैंने आपको ये चीज बता दी है। तो पहली इक्वेशन को मैं चेंज देखने जा रहा हूं बच्चों। यहां 9 और 6 को आपस में इंटरचेंज करूंगा। 7 प्लस या 9 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड 6 माइनस 8 बराबर 5, राइट। तो बच्चों यहां अगर मैं अपॉन 6 ले लेता हूं तो ये कटेगा 3 दूनी और ये कटेगा 3 तिया और ये कटेगा 2 टाइम, राइट। तो यहां हो गया 7 जमा 3 दूनी 6 माइनस 8, 13 माइनस 8 बराबर 5 बराबर 5, यानी कि पहली इक्वेशन हमारी सही है।
ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा अगर हम देखें 9 और 6 को आपस में इंटरचेंज करना है तो यहां लिख देता हूं फिर मैं 9 मल्टीप्लाई 8 माइनस 6 डिवाइड 3 प्लस 5 बराबर 75। 9 8 कितना होता है 72 माइनस इसका मतलब कितना हुआ 2 प्लस 7 बराबर 75। तो 72 और 5 77 माइनस 2 75 यानी कि 75 इक्वल 75। ये भी हमारी सही इक्वेशन है। अब हम तीसरी को चेक करने जा रहे हैं तो 6 मल्टीप्लाई 7 प्लस 4 डिवाइड 1 माइनस 9 बराबर क्या 38 है। तो 6 सत्ते 42 प्लस इसकी वैल्यू हो गई 4 माइनस 9 बराबर 38। 42 और 4 होता है 46 और बच्चों 46 में से जब आप 9 घटाओगे तो आएगा 37 बराबर 38। तो ये आपकी इक्वेशन गलत है और ये भी आपकी फिर सही होगी। हमें बताना था कि विच इक्वेशन विल बी नॉट करेक्ट, तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन सी आपका आंसर बन जाता है। क्लियर है ना बच्चों। तो यहां मैंने इक्वेशनों को चेक करके आपको बताया कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। अब कह रहा है कैलेंडर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैलेंडर will be the same as the calendar for the year 2003। ऑप्शंस हैं आपके पास 2014, 2013, 2012 और 2011। कह रहा है कि 2003 का जो कैलेंडर है इन दिए गए ऑप्शन में से किस कैलेंडर के समान होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2003 एक सिंपल ईयर है और अगला ईयर क्या है 2004 है, राइट। अगले ही वर्ष लीप ईयर आ रहा है। तो किसी भी सिंपल ईयर के अगर अगले ही वर्ष लीप ईयर आता है तो उस सिंपल ईयर में आपको 11 वर्ष ऐड कर देने हैं। तो यहां पर आप देखेंगे 2014 आ गया। तो 2014 का कैलेंडर और 2003 का कैलेंडर बिल्कुल सेम है। इसे मैं प्रूव भी कर देता हूं। जैसे मैं 1 जनवरी 2003 लिया और एक में मैंने 1 जनवरी 2014 लिया, दोनों ही सिंपल ईयर है पहली बात। तो अब जनवरी का कोड सिंपल ईयर में 1 होता है, 2000 का 6, ईयर 3, लीप ईयर हो गया 0। तो 9 और 2 11/7 रिमाइंडर 4, 4 पर सर्कल में हमने वेडनेसडे लिखवाया था बच्चों। अब यहां पर देख लें 1 जमा 1 जमा 6 जमा 14 जमा 3 लीप ईयर हो गए। तो 14 और 6 20, 3 23 और 2 25, 7 या 21 बराबर 4, इसका भी वेडनेसडे हुआ। तो मैंने यहां पर प्रूव भी कर दिया 1 जनवरी 2003 यानी कि 2003 का कैलेंडर और 2014 का कैलेंडर कैसे सेम है। आई होप ये अब आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर आपने मेरी पूरी कैलेंडर की वीडियो देखी होंगी तो आपको हर चीज बखूबी आपको समझ आ चुकी होंगी कि हाँ कैसे हमने इनको किया है। Which of the following letter cluster will replace the question mark and complete the following letter cluster series।
ऑप्शन है बच्चों NN, MN, NM या NO। तो यहां पर पहले लेटर से पहला लेटर देख रहे हैं तो +2 बढ़ रहा है, यहां भी +2 है, यहां भी +2 है और यहां भी +2 है, तो यहां पर भी +2 ही आना चाहिए बच्चों। यहां पर अब आना चाहिए N। और दूसरी बात, D का अपोजिट होता है W, F का अपोजिट U है, H का S है, J का Q है, L का O है, तो N का क्या होना चाहिए M, यही होना चाहिए ना। तो NM हमारा आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए था बच्चों। क्लियर है? ये क्वेश्चन कैसे हमने सॉल्व किया है, पहले लेटर में +2 करके आए, यानी कि पहला लेटर +2 के हिसाब से बढ़ रहा था और पहले लेटर का अपोजिट लेटर सेकंड वाला लेटर था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है बिलालेशन का, F-T मीन्स F इज द मदर ऑफ T। बिलालेशन के बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे, कई कई टेस्ट में तो 3-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। F गुना T मीन्स F इज द फादर ऑफ T, F प्लस T मीन्स F is the sister of T. Then which of the following expressions shows that P is the mother of R? P R की मां है, ये कौन सी एक्सप्रेशन शो करेगी? नीचे आपके सामने ऑप्शंस लिख दिया गया है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर पहली को हम चेक करते हैं, हमें जो बताना है P जो है वो R की मां है, ये आपको बताना है। तो Q माइनस P, तो Q जो है वो P की मां है और P प्लस R P R की बहन है। तो Q मां है किसकी? P की, और P जो है R की बहन है। R का जेंडर क्लियर नहीं है, बट वो Q की ही बच्चा है। तो क्या आपको लग रहा है कि P R की बहन है? यानी कि ये आपका आंसर नहीं होगा, राइट। दूसरा देखें, P माइनस Q, P जो है वो मां है किसकी? Q की, और Q प्लस R, Q जो है R की क्या है? बहन है। R का जेंडर नहीं क्लियर है, P जो है क्लियर नजर आ रहा है, R का भले ही जेंडर क्लियर ना हो, P जो है वो R की मां है। तो इसका मतलब ये हुआ इक्वेशन जो बी में दी गई है वो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए बच्चों। क्लियर है? तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं।
स्टेटमेंट है ऑल टॉयज आर लीगो, नो ब्लॉक इज लीगो, सम पजल आर ब्लॉक्स। कंक्लूजन है सम लीगो आर पजल, नो लीगो इज ए ब्लॉक, सम टॉयज आर ब्लॉक्स। राइट, तो हम यहां पर डायग्राम बनाएंगे बच्चों। सबसे पहले ऑल टॉयज आर लीगो, नो ब्लॉक इज लीगो और सम पजल्स आर ब्लॉक। तो पहले टॉय का हम एक सर्कल बना लेते हैं। सारा का सारा टॉय क्या है? लीगो है। कोई ब्लॉक लीगो नहीं है। अगर कोई ब्लॉक लीगो नहीं है तो ब्लॉक का सर्कल अलग बनेगा और वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि संबंध ब्रेक हो गया है। सम पजल्स आर ब्लॉक, ये हमने पजल का डाल दिया बच्चों। अब कह रहा है सम लीगो आर पजल, कुछ लीगो पजल है। डाउटफुल केस है बच्चों, तो इसलिए कैंसिल कर दिया है क्योंकि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नो लीगो इज ए ब्लॉक, कोई लीगो ब्लॉक नहीं है। ये बात पूरी तरह से सही है बच्चों, क्योंकि जब कोई ब्लॉक लीगो नहीं है तो कोई लीगो भी ब्लॉक नहीं होगा। सम टॉयज आर ब्लॉक, सम टॉयज आर ब्लॉक, ये पूरी तरह से गलत है बच्चों। कोई भी टॉय ब्लॉक नहीं हो सकता। तो यहां पर ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो, ये आपका आंसर होना चाहिए था। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला उत्तर होना चाहिए आपका। क्लियर है? तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा, ये वाला जो सेट है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया था बच्चों। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि इस सेट में जो सिमिलरिटी है, ऐसा ही सिमिलरिटी किसी एक ऑप्शन के सेट में दी गई है। तो आप देखेंगे कि अगर मैं पहले नंबर का स्क्वायर करूं 25, 25 में से अगर मैं 2 नंबर कम करता हूं तो मेरे पास 23 आ जाता है। पहले नंबर का स्क्वायर किया, दूसरे नंबर को घटाया, तीसरा नंबर गेन हो गया। इसी तरह 6 का स्क्वायर 36 होता है, माइनस बीच का नंबर कम किया, 34 आ गया। राइट, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? देखिए, तो ऑप्शन डी आपको दिखाई देगा। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 करेंगे तो 7, यानी कि ये ऑप्शन डी में ही पॉसिबल हो रहा है। क्योंकि 3 तिया 9 माइनस 5 करेंगे तो 4 आता है, 3 तिया 9 माइनस 2 करेंगे तो 7 आना चाहिए, जबकि 9 दे रखा है। 3 तिया 9 माइनस 3 करेंगे तो 6 आना चाहिए था। जबकि डी ऑप्शन में यह बात पूरी तरह से सही साबित हो रही है। क्वेश्चन आसान था। अब सिमिलरिटी का एनालॉगी क्वेश्चन टॉपिक का क्वेश्चन है, जैसे ड्रामा, स्टेज, ट्रायल, पुलिस स्टेशन, जेल, प्लेटफॉर्म,
कोर्ट। तो बच्चों मेरा एक क्वेश्चन आपसे यहां है कि जो ड्रामा का मतलब नाटक जो होता है वो स्टेज पर ही परफॉर्म किया जाता है, राइट। ऐसे ही ट्रायल, जैसे कि आप अक्सर न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, अदालत में, तो यहां इसका आंसर कोर्ट होना चाहिए, COURT, क्योंकि कोर्ट के अंदर ही ट्रायल होता है बच्चों मुजरिम का, ठीक है ना। तो ये एनालॉगी टेस्ट का क्वेश्चन था जो कि मैंने यहां पर आपको करवा दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेपर आप देख रहे होंगे कि बहुत ही ज्यादा आसान है। अब आ रहा है पिक ऑड वन आउट, इस टॉपिक का क्वेश्चन है। OQS JLN HJLMOP। तो यहां पर आप देख रहे हैं O से Q+2 है, Q से S+2 है, J से L+2 है, L से NB+2 है, H से J+2 है और J से L+2 है। एक ही पैटर्न पर फॉलो कर रहे हैं। अब M से O+2 है और O से P+1 है, तो इसका मतलब हमें पिक ऑड वन आउट करना था, तो यानी कि यही अलग हो जाता है। ऑप्शन डी, पहले ऑप्शन ए, बी और सी में एक ही पैटर्न फॉलो हुआ है, जबकि ऑप्शन डी में उस पैटर्न को फॉलो नहीं किया गया है। इसी को हम कहते हैं ऑड वन आउट। विजातीय छांटना, यानी कि जो एक जाति का ना हो, जो एक ग्रुप का ना हो। अब अगला क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग का आने वाला है। जैसे इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, यू को क्या लिखा गया 71, TOO2 को क्या लिखा गया 60, तो शिफ्ट को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। ऑप्शंस दे रहा है 90, बी ऑप्शन करा है 96, सी ऑप्शन करा है 58 और डी ऑप्शन करा है 94, राइट। तो बच्चों यहां पर सबसे पहले आप देखेंगे मैं यू के लिए कर रहा हूं। अब यहां पहले मैं ए से गिनूंगा, अगर ए से नहीं आएगा तो फिर मैं जेड से गिनूंगा। तो ए से गिनने पर वाई आता है 25 पे, ओ आता है 15 पे, यू आता है 21 पे, ऐसा ही है। तो अगर मैं इन तीनों नंबर को ऐड करता हूं 25 और 15 कितना होता है 40, 40 और 20 कितना हुआ 40 और 21 कितना हुआ 61 हुआ। 61 में चलो मान लेता हूं कि 10 नंबर ऐड किया तो 71 बन गया। अब ये जरा मैं 2 में भी करके देख लेता हूं, क्या ये आ रहा है 60, T20, ये 15 और ये 15, तो 15 दूनी 30 और पार 50, 50 में अगर मैं +10 करता हूं तो मेरे पास 60 आ रहा है। जैसे यहां +10 मैंने किया था ऐसे +10 यहां किया। अब ऐसे ही शिफ्ट को अगर मैं करूं तो S 19 पे, ये 9 पे और ये 20 पे, तो 19 और 9 28 होता है, 28 और 20 होता है बच्चों 48। अब 48 में अगर मैं 10 नंबर ऐड करता हूं तो यहां 58 आना चाहिए। तो यानी कि मेरा आंसर ऑप्शन सी बनता है 58। यहां क्वेश्चन मार्क की जगह अगर 58 आता है तो ये ही हमारा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा बच्चों। ए से लेटर को गिनना था, उसके बाद लास्ट में +10 करना था, आपका आंसर यहां बन जाता। लेटर सीरीज है बच्चों,
ऑप्शंस हैं ये, राइट। अब यहां पर आप देखो, पहले लेटर को देखें तो यहां +2 जा रहा है, यहां से यहां भी +2 है बच्चों, यहां से यहां पहले लेटर में +2 का इंक्रीमेंट चल रहा है, तो +2 करेंगे तो यहां पर आई आना चाहिए। अब दूसरे लेटर को अगर हम देखें तो दूसरे लेटर में आप देखेंगे AZYXWVUT प्लस -8 हुआ है, T से L -8 है, L से D -8 है, तो CBAZYXWV आना चाहिए यहां पर। अब तीसरे लेटर को तीसरे के साथ करें तो +3 है, +3 है, +3 है, तो यहां +3 अगर मैं करता हूं तो आना चाहिए O। अब चौथे लेटर को चौथे लेटर के साथ कनेक्ट करता हूं तो -4 है, -4 है, -4 है, और -4 यहां आना चाहिए N। तो IVON ऑप्शन 4 में आपको दिया गया है, ये आपका आंसर बनता है बच्चों। क्लियर है? तो लेटर सीरीज भी आपकी बहुत आसान आई है, सभी की सारी की लेटर सीरीज जितनी भी थी सभी आसान थी, कोई ऐसी लेटर सीरीज नहीं थी जो आसान ना हो। पिक द ऑड वन आउट, ये आपका क्लासिफिकेशन या ऑड वन आउट का टॉपिक का क्वेश्चन है बच्चों। बेहद आसान क्वेश्चन दिया उन्होंने। देखो यहां अगर आप देखें तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, यहां 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 हो गया, यहां 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया, बट यहां 8 का स्क्वायर होना चाहिए था 64, जबकि दिया क्या गया है 62। तो इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ए, सी और डी इस पहले नंबर का स्क्वायर जो है वो दूसरा नंबर आ रहा था, जबकि बी में ऐसा नहीं आया। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। Which of the following number will replace the question mark in the given series? सीरीज आपके पास 31, यहां क्वेश्चन मार्क है 40, 49, 61, 76। अब बताइए ये क्वेश्चन सीरीज का क्या आपको जितने भी मैंने टेस्ट डिस्कस किए, क्या कोई भी क्वेश्चन सीरीज का ऐसा लगा जिसको आप नहीं कर पाए हो या नहीं कर सकते हो? तो यहां से यहां देखें तो बच्चों +9 है, और यहां से यहां देखें तो कितना आ रहा है 11, 12 आ रहा है, और यहां से यहां देखिए तो यहां 15 इंक्रीमेंट, यानी कि 3-3 का इंक्रीमेंट चल रहा है। तो यहां से ये देखें तो या तो -6 कर दूं तो यहां 34 आता है ना, तो यहां +6 आ जाता है, क्योंकि 31 से 34 +3 है, तो यानी कि 34 आपका आंसर होना चाहिए।
अब बताइए ये क्वेश्चन कोई सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है क्या? नहीं है ना, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था। विच टू साइन, ये आपका सिंबल एंड नोटेशन का है या मैथमेटिकल ऑपरेशन कह सकते हैं, शुड बी रिप्लेस या इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। इक्वेशन है आपके पास 95 स्टार 5 इस ऑप्शन है बच्चों डिवाइड एंड स्टार प्लस एंड माइनस, डिवाइड एंड माइनस प्लस एंड स्टार। नाइन्टी फाइव यहां इस इक्वेशन में आपको बताना है कि किन दो सिंबलों को आपस में इंटरचेंज करने से, तो हम यहां पहले इसको इंटरचेंज करने जा रहे हैं। पहले ऑप्शंस को यहां स्टार 2 डाल दिया, -21 बराबर 36। अब 5 एकम 5 19 पंजे 95, इसका मतलब तो 95 हो गया बच्चों। अब यहां पे ये मल्टीप्लाई का सिंबल होना चाहिए हिसाब से, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई का सिंबल होगा तो ही बात बन सकती है, ध्यान रखेंगे। तो यहां मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो 19 दूनी 38, राइट, और -21, तो यहां ये मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मिस प्रिंट हो गया होगा बच्चों, ठीक है ना। तो यहां देखें 17 हासिल है 57, 57 में से 21 को अगर माइनस करें तो 36, 36 बराबर 36, ठीक है ना। तो यानी कि पहला ही जो हमारा ऑप्शन था डिवाइड एंड क्रॉस वाला, डिवाइड और क्रॉस को अगर आपस में इंटरचेंज कर दें तो हमारी ये इक्वेशन यानी कि इक्वल 36 आ जा रहा है। यहां पहले स्टार बनाया हुआ था, वो बाय मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है ना। तो स्टार नहीं था, वो मल्टीप्लाई का सिंबल था बच्चों, ठीक है। चलिए तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। इसी तरह से एक क्वेश्चन फिर पूछा गया था इसी में, बाई इंटरचेंजिंग सिंबल एंड नोटेशन ऑफ ब्लड रिलेशन के बहुत क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन किसी किसी सेट में दिए गए थे बच्चों। गिवन टू नंबर which of the following equation will be correct? टू एंड 8, इक्वेशन आपके पास ये है।
राइट। तो ये कह रहा है कि 2 और 8 को आपस में अगर हम इंटरचेंज कर दें तो नीचे दिए गए इन चारों इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन क्या होगी, करेक्ट होगी, विल बी करेक्ट पूछ रहा है, राइट। तो हम पहली को ही चेक करने जा रहे हैं। तो 8 की पहले इक्वेशन को मैं लिख देता हूं जिससे कि आपको चीजें समझने में आसानी पड़ जाए बच्चों। तो यहां 2 की जगह मैं 8 की जगह 2 लिख देता हूं और 2 की जगह मैं 8 लिख देता हूं बच्चों। मैंने इन दोनों को बदल दिया है जैसा कि आपके सामने इंटरचेंज कर दिया है। अब 4 दूनी होता है 8 प्लस 6 माइनस, और इसका मतलब होता है 8 बराबर 6। तो यहां पर अब आप देखिए बच्चों, तो इसका मतलब हुआ 14 माइनस 8 बराबर 6, तो 6 बराबर 6। हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो गया था और यही हमें बताना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी करेक्ट। यानी कि जब 2 और 8 को आपस में इंटरचेंज कर दें तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से किस ऑप्शन की इक्वेशन सही है, तो हमारा पहला ऑप्शन ही यहां पर सही बन गया था। इस वजह से हमने पहले ऑप्शन को अंडरलाइन कर दिया है। क्लियर है बच्चों? अगला क्वेश्चन मैं डालने जा रहा हूं। एक क्वेश्चन में आपके लिए भी यहां पर देखते हैं इस क्वेश्चन का हम क्या आंसर निकालते हैं। ये एनालॉगी टेस्ट का क्वेश्चन है। 8 48 क्वेश्चन मार्क 143 15 95, राइट। ऑप्शंस हैं 13 17 19 और 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर, क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहेंगे बच्चों? आप में से कोई बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहेगा? कोई भी बच्चा जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हो करिए। मैं एक क्वेश्चन आपके लिए भी दिया है, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाएंगे। देखो बच्चों, 8 से ये कटता है 6 टाइम, राइट। और 15 से कट रहा है 15 कम 15 15 या 45 13 टाइम। तो यहां अगर मैं 11 लिखता हूं तो 11 से कितना टाइम, 13 टाइम कट रहा है, नहीं 13 से करूं तो 13 से 11 टाइम कटता है। 13 अगर डालता हूं तो 13 से कटता है जो 11 टाइम कटता है, राइट, ऐसे ही है ना। तो 8 में से जो ये डिवाइड कर रहा है 48 2 नंबर कम कर रहा है। 15 में से भी जो डिवाइड कर रहा है 13 टाइम जो आ रहा है वो 15 से 2 नंबर कम है। तो 13 जब डिवाइड कर रहा है 143 को तो वो 11 टाइम कर रहा है, 13 में 2 कम है, राइट। तो इस वजह से हमारा जो आंसर है वो 13 होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? जो डिवाइड हो रहा है, फिर अगेन कह रहा हूं, 8 से 6 टाइम डिवाइड हुआ, यानी कि 8 में से 2 कम का पे डिवाइड हुआ था। 13 से 11 टाइम डिवाइड हुआ, 13 में से 2 कम पे हो रहा है। 15 से 13 टाइम डिवाइड हो रहा है, 15 में 2 कम पे हो रहा है, राइट। क्लियर है ना सवाल? तो क्वेश्चन ऐसा कोई भी नहीं था जो आपकी पहुंच से बाहर हो। जितना भी मैंने पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग ये सभी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते थे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, कहीं कोई डाउट नहीं।
एक क्वेश्चन मैं देना चाहूंगा, देखते हैं। सेकंड रो, थर्ड रो, ऑप्शन है 38, 35, 43, 42। तो देखते हैं कितने लोग हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। क्या आप में से कोई बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता हो तो फटाफट देने का कष्ट करें। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं फिर अगेन आपको रिमाइंड करा दे रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करें बच्चों, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था हर चीज को। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर कोई भी बच्चा जो देना चाहे दे सकता है। देखो बच्चों, अगर आप यहां पर मैं कर रहा हूं 32 में से यहां पर मैं 7 को कम करता हूं तो क्या आता है 25, ठीक है। और 12 में से अगर मैं 7 कम करता हूं तो आता है 5, ठीक है। तो 5 5 25, ठीक है। इसी तरह 33 में से अगर मैं 13 कम करता हूं तो आता है 20, और 17 में से 13 नंबर कम करता हूं तो 4, 4 गुना 5 होता है 20। इसी तरह अगर आप 38 नंबर में से 8 नंबर करते हैं तो 30 आता है, और 14 में से 8 नंबर घटाते हो तो आता है 6, और 6 पंजे 30। तो इसका मतलब आपका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 38। मैंने पूरा, पहले मैंने क्या किया है, आप ऐसे भी कर सकते हो, 12 में से 7 नंबर कम कर रहा हूं तो 5 आ रहा है, और 32 में से 7 नंबर कम कर रहा हूं तो 25 आ रहा है, तो 5 गुना 5। तो ये पैटर्न आप देखिए, ये जो नंबर पहले नंबर में से जो दूसरा नंबर माइनस हो रहा है उसका 5 गुना तीसरे में से दूसरे नंबर को घटा रहे हैं तो उसका मल्टीप्लाई जा रहा है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखते तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो सीजीएल का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आप लोगों की पहुंच से, आप लोगों के एरिया से बाहर हो, ऐसा ही है ना। तो इसीलिए बच्चों मैं आपको बार बार यही समझाता हूं, अगर जो भी बच्चा सीरियस होके पढ़ाई कर रहा होगा उस बच्चे का सिलेक्शन 100% होगा। सिलेक्शन सीट निकलती है तो सिलेक्शन तो आप लोगों में से ही होना है, और तो कहीं बाहर से तो होगा नहीं, कोई मंगल ग्रह का प्राणी या कई दूसरे एलियन तो आएंगे नहीं सिलेक्शन देने के लिए। सिलेक्शन भी आप में से होगा, फेलर भी, फेल जो होंगे वो भी आप में से ही होंगे। जो बच्चा ऑनेस्टी से अपना काम डेली करता है उस बच्चे को मैं गारंटी से कह सकता हूं कि उसका सिलेक्शन होगा। बट जो बच्चा अपना काम करता ही नहीं है उस बच्चे को मैं क्या कह सकता हूं कि भाई क्या काम होगा, नहीं हो सकता ना फिर। तो इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि हाँ हम कैसे चीज को कर रहे हैं, समझ रहे हैं। पॉइंट इज क्लियर है ना बच्चों। तो यहां इन चीजों को समझते हुए आप काम कीजिए कि भाई अगर हम सही तरीके से काम करेंगे तो हम एक सरकारी नौकरी जरूर पा सकते हैं बच्चों। क्लियर है।
ऐसा ही है ना बच्चों। तो प्रेप शॉट वालों ने पूरी की पूरी कोर्स को आपको फ्री में दिया, एसएससी का, बैंक का, पूरे कोर्स को उन्होंने फ्री में यूट्यूब पे डाल रहे हैं। अब इसके बाद वो प्रीवियस ईयर्स के यानी कि 2021 और 22 के पेपरों को भी यहां पर फ्री में आप लोगों के लिए, आप लोगों की हेल्प के लिए यहां पर सॉल्व करवा के टीचरों को पे करके डाल रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं और मैं आप लोगों से यही एक उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन चीजों को देखें, करें, समझा करें कि भाई किस तरह की चीजें हुई हैं, है ना। तो जिन भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्रेप शॉट चैनल को। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉट पे। थैंक यू बच्चों।